पाली जिला मुख्यालय टैगोर नगर पर सुनसान जगह पर अकेली घूम रही महिला को पेट्रोलियम कर रही कलिंगा टीम ने सुरक्षित सोडावास उसके आवास पर पहुंचाया। कलिंगा टीम के प्रभारी विनोद कंवर ने बताया कि कलिंगा पेट्रोलिंग टीम को अकेली घूम रही महिला की सूचना मिली। टीम मौके पर पहुंची। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। पूछताछ एवं पता करने पर उसने सोडावास गांव का निवासी बताया। टीम द्वारा उनके परिजनों को सूचना दे उनके आने पर महिला को सकुशल उनको सुपुर्द किया। परिजनों ने बताया कि महिला 2 दिनों से घर से बिन बताए लापता हो गई थी। परिजन उनको ढूंढ रहे थे। आज हम गश्त कर रहे थे तो गश्त के दौरान एक लावारिस हालत में महिला मिली थी। तो इसको हमने पूछा नाम पता, तो इसने अपना नाम भेरी बताया और सोडावास की रहने वाली है। तो फिर हमने इनके नंबर लेके और हस्बैंड वगैरह से कांटेक्ट करके और उनको बुला के और इनको सुपुर्द किया। क्या नाम आपका? हमारा नाम राधा। आज कालिका पेट्रोलिंग द्वारा टीम कालिका राधा विष्णु और विनोद कंवर गश्त के दौरान एक महिला मिली थी। महिला को रात के दौरान घूम रही थी तो हमने बुला के पूछताछ की। उसका नाम भैरी देवी बताया, गांव छोडावास। पूछताछ किया तो मतलब कोई बता नहीं पा रही थी, सिर्फ नाम और गांव का नाम बताया। गांव से संपर्क किया, छोडावास गांव से उसके पति थाना राम जी सिरवी से संपर्क हुआ। तो फिर उनको बुलाया गया यहाँ पर और उनको सुपुर्द किया। थाना राम छोडावास ये मार मिसेज है भैरी देवी અને માઇન્ટ્રી પોલીસ ચાલુ આજ લીક હોની તેની હિસાબ બમ પાલી ચક્કર માઇન્ટ્રી કે મેં મારા વટે જવું પપ્પા હટે અને રસ્તો મિલ્યો કોની ઘણ વટે બેઠી રહી છે સુબह હું બહાર ગયા होने। आप थाना में जहाँ रिपोर्ट दर्ज करी थी? थाना में जाता हम क्या कोई क्या नाम आपका? थाना राम चौधरी छोडावास। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के राणावास नगर श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ मानव हितकारी संघ भूमि पर आज साध्वी काव्य लता जी का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल गादिया, समस्त पदाधिकारी एवं कॉलेज डायरेक्टर जबर सिंह राजपुरोहित एवं नगर वासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरे नगर से उनके स्वागत में ढोल नगाड़ों से स्वागत जुलूस निकाला गया। नगर वासियों ने काव्य लता जी के नगर प्रवेश पर पुष्प बरसाकर उनका स्वागत किया। 11 दिसंबर को योग प्रधानाचार्य महाश्रमण जी अपनी धवल सेना के साथ राणावास प्रवेश करेंगे और राणावास मानव हितकारी संस्थान में प्रवास करेंगे। इसी के मद्देनजर आज दीक्षित साध्वी काव्य लता जी का राणावास गांव में मंगल प्रवेश हुआ। साध्वी का स्वागत करने से सैकड़ों ग्रामवासी पहुंचे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के चवाड़िया गांव के मारवाड़ को जोड़ने वाला सड़क मार्ग पर बना रेलवे अंडरब्रिज इस समय हादसों का स्थली बना हुआ है। इस अंडरब्रिज में 24 घंटे पानी का भराव रहता है। रेल प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार आंदोलन हुए, ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 8 महीने से इस रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरा पड़ा। इस रेलवे अंडरब्रिज में 4 लोगों की पूर्व में मौत हो चुकी, फिर भी रेल प्रशासन की नींद नहीं खुली। रोजाना अंडरब्रिज में फैली काई और फिसलन, खड्डे और पानी की वजह से रोजाना हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी जारी की। ग्राम पंचायत चवाड़िया मारवाड़ जंक्शन के समीप हमारा गांव राजेश्वर गांव चवाड़िया है। चवाड़िया के रेलवे ब्रिज के पानी की भराव क्षमता इतनी ज़्यादा है, वहाँ के आए दिन हादसे हो रहे। रेलवे प्रशासन अभी तक आंखें मूंद करके बैठा है और डेली हादसे हो रहे हैं और हादसे होने से कई लोग मौत के शिकार भी हो गए। ऊपर होकर गुजरना पड़ता है। ऊपर से भी रेलवे वालों ने रास्ता बंद कर दिया। नीचे पानी की बहुत ज़्यादा भराव क्षमता है। सिपेज भी आज भी 2 लोग नीचे गिरे और छोटे काफ़ी गंभीर चोटें आई है और उग्र नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हाँ, जोगड़ावास बांध से चवाड़े गांव के बीच में जो रेलवे का अंडरग्राउंड ब्रिज है, ब्रिज के अंदर 7-8 महीने से पानी भरा हुआ है। प्रशासन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हमारे को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। हम पुणे से आए हैं, आने जाने के लिए इतनी परेशानी होती है। इसके पहले 2-3 मौत हो चुकी है। अभी तक प्रशासन कोई हमारे ऊपर इस अंडर ब्रिज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरपंच साहब को भी हम ज्ञापन दिया है, MLA साहब को भी बोला है, MP साहब को भी बोला है। अभी तक कोई हमारा सोल्यूशन नहीं निकला है। गांव वाले बहुत परेशान है इससे। हम भी बाहर से आते हैं, पुणे से बहुत परेशान हो चुके हैं। इसके लिए कृपया आपसे विनंती है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकाले।
मैं चवाड़े गांव का निवासी हूँ। हमारे जो अंडरग्राउंड अंडर ब्रिज है वहाँ पे 6 महीने 8 महीने से पानी भरा ही रहता है। साल भर देखो तो भरा ही रहता है। कितनी बार निकाल दिया, कितनी बार निकाल रहे हैं, फिर भी वो भरा ही रहता है। इसके लिए हमने धरना रेल रोक आंदोलन कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, अभी तक कुछ उसके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं है। तो हम आपकी तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से आपको विनती कर रहे हैं कि आगे आप MLA MP सबको सर्विस कर ये विज्ञापन दे के जल्दी से जल्दी काम कराए। बहुत तकलीफ, वहाँ पे दुर्घटना हमेशा की हो रही है और पहले भी दुर्घटना हो चुकी है वहाँ पे। हमारे चवाड़िया जाने के लिए एक ही रास्ता है, जो अंडर ब्रिज रोज भरा जाता है, खाली नहीं होता है, उससे आने जाने के लिए एक ही रास्ता है। उसे नीचे भी गिरते हैं और डेली हादसा होता है। जो ऊपर से जाते हैं वो भी रास्ता हमारा बंद हो गया है। प्रशासन को सूचना नहीं देते तो भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। 1-2 बार नीचे भी गिर गए थे, उसमें जहरीला जानवर भी बहुत अच्छा है, रोड एक्सीडेंट भी हो गया था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष, प्रखर हिंदुवादी नेता, कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का बरवा में प्रवास हुआ, जिसमें साथ में केंद्रीय संयुक्त महामंत्री इंद्रजीत सिंह राजगुरु, AHP के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भवरलाल चौधरी, जोधपुर प्रांत अध्यक्ष राकेश राजगुरु, प्रांत गौरक्षा प्रमुख लालाराम प्रजापत रहे। बारवा नगर में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का अभिनंदन समारोह किया गया। समारोह में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने अपने संबोधन में कहा, देश में राम मंदिर बन गया है, अब देश में राम राज्य लाने की जरूरत है। इसके लिए हमें 30 प्रकार के संस्कार सीखने होंगे। समारोह में संत नागा बाबू, पूरन भारती सरपंच छगन सिंह राजपुरोहित, सुरेश राजपुरोहित, चंपालाल वैष्णव सहित नागरिक उपस्थित रहे। देश भर में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र और 3 करोड़ ओम श्री परिवार खड़े करने के लक्ष्य पूरा करने के लिए सिरोही जिले में भी 500 हनुमान चालीसा केंद्र और 5000 ओम श्री परिवार खड़े करने का लक्ष्य देकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला से स्वागत और स्मृति चिन्ह भेंट किया। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी और मंचासीन संत गणों के चरणों में नमन। सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हिंदू परिषद के, राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी पदाधिकारीगण और ओजस्विनी की बहनें, बारवा नगरी से जो भी कार्यकर्ता बंधु आए हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। जिस प्रकार देश भर में अपने हिंदू समाज को जो चुनौतियां हिंदू समाज के सामने खड़ी हुई है, उन चुनौतियों को देखते हुए जिस प्रकार लव जिहाद के माध्यम से जो विरोधी लोग, मुस्लिम लोग अपने हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन करके और दुबई में जाकर अपनी हिंदू बहन बेटियों को बेच देते हैं, इस प्रकार का कर्म इस बाली की धरती पर भी हो रहा है। लेकिन हम इस वाक्यों से, इस घटनाओं से बिल्कुल अनजान हैं और ऐसी लैंड जिहाद, लव जिहाद और अन्य प्रकार का जो जिहाद जहर रूप में फैला रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए ही राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से जन जागृति हो रही है। साथियों, राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से गांव-गांव में हनुमान चालीसा पाठ केंद्र खोले जा रहे हैं और जहां भी हनुमान चालीसा पाठ के केंद्र है, वहां पर किसी भी धर्म की औकात नहीं है जो हमारे बहन बेटियों के साथ में गंदी नजर से देखे। साथ इसलिए हिंदू हृदय सम्राट प्रत्येक जिला तहसील केंद्र में जाकर हिंदू धर्म जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। साथियों, 1 तारीख को राजस्थान सीमा में प्रवेश हुए, उससे पहले छत्तीसगढ़ में प्रवास किया और 1 तारीख से राजस्थान की सीमा में 15 तारीख तक पूरे राजस्थान के 16-17 जिले, 80 से ऊपर तहसील केंद्रों में जाकर हिंदू जन जागरण का अभियान छेड़ने वाले हैं। साथियों, इसलिए संख्या आज हम 78%, संख्या है 114 करोड़, वो घटकर 48 हुई तो भारत में हिंदू होगा 50 करोड़।
मुसलमान क्रिश्चियन मिलकर होगा 60 करोड़। कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान का यहाँ पुनरावर्तन होगा। घर घर गांव गांव हिंदू कटेगा। मैं बहुत गंभीर भविष्य की ओर इशारा कर रहा हूं। मैं वही व्यक्ति हूं जो 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन डॉक्टर था। जब हमारे पूरे राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार में एक भी कैंसर का सर्जन नहीं था, तब का मैं सर्जन हूं। मैं 5-6 ऑपरेशन, आमदनी 25-30 लाख रुपया हर रोज। ये छोड़कर गांवों में, गलियों में इतने वर्षों से इसलिए घूम रहा हूं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर तो बने, हम सभी हिंदुओं को अच्छे घर मिले और घर लूटने वाले, हमें मारने वाला भारत की धरती पर कोई सर उठा न पाए। आप सबने अशोक जी सिंगल मेरे ऐलान पर लाखों लोग हमेशा अयोध्या आए, पैसे भी दिए, बहुत पैसे दिए हिंदुओं। आगे का क्या? आगे आने वाले हजारों वर्षों तक भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रहे, वो हमें फिक्स करना है, सुनिश्चित करना है। बहुमत बना रहेगा। मेड क्षत्रिय की भांति यहां नहीं आना पड़ेगा, खटाना गुर्जर की भांति यहां नहीं आना पड़ेगा, भावसार की भांति यहां नहीं, यहां भी भावसार है। भावसार यहां के लिए अफगान क्षत्रिय है। मैं इसे 100 जातियां जानता हूं। मैं मेरे यह जीवन में जैसे भगवान ने भव्य राम मंदिर देखने का मौका दिया, मैं एक स्वप्न पूरा करना चाहता हूं कि देश का हिंदू समृद्ध बने, हजारों वर्षों तक बहुमत बना रहे और हम पर कोई आंख उठाने की हिम्मत न करे। हिम्मत करे तो उनकी 71 पीढ़ियों को बर्बाद कर दे। अब योजना क्या है? मारवाड़ जंक्शन थाना परिसर पर आज पोखरण के विधायक प्रताप पुरी जी महाराज अपने निजी कार्यक्रम मात्र कुंजिया चित्तौड़ जाते समय कुछ देर मारवाड़ रुके। पोखरण के विधायक प्रताप पुरी महाराज मारवाड़ जंक्शन थाना पहुंचे, जहां पर थाना परिसर पर सोजत सर्कल वृत्ता अधिकारी रत्ना राम देवासी व मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व पर पुलिस जवानों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर स्थानीय नगरवासियों ने पोखरण विधायक प्रताप पुरी जी का माला एवं दुपट्टा भेंट कर उनका मारवाड़ जंक्शन आगमन पर उनका स्वागत किया गया। मृतकुंडीय चित्तौड़ में एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम सम्मिलित होने पोखरण विधायक जा रहे थे। कुछ समय के लिए मारवाड़ जंक्शन थाना परिसर पर रुके, जहां पुलिस जवानों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के दिशा निर्देश अनुसार मारवाड़ जंक्शन तालुका के पैरालीगल वॉलंटियर मोहम्मद आसिफ द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में गोविंद राजपूत बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राणावास मारवाड़ जंक्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में न्याय आपके द्वार लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान अभियान, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई एवं बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बाल विवाह रोकथाम, नालसा संवाद योजना, नालसा जागृति योजना, नालसा डाउन योजना, साथी अभियान, साथ ही नाबालिगों के विधिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता, शिक्षा अधिकार, मौलिक अधिकारों, बच्चों के अधिकार, नालसा की विभिन्न योजनाओं, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान अध्यापक गण सहित सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। लोकतंत्र सेनानी संघ की एक बैठक प्रांतीय अध्यक्ष मेघराज बंग की अध्यक्षता में हुई। उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सब लोकतंत्र सेनानी विशेष गहन पुनरीक्षण योजना का समर्थन करते हुए बीएलओ का सहयोग करें। कहा कि इस पारदर्शी जवाबदेही लोकतांत्रिक योजना से वही नैरेटिव फैलाते हैं जो पारदर्शिता से परहेज करते हैं। ये व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अनिवार्य है। एसआईआर शासन प्रशासन को कागजी जवाबदेही से निकालकर सक्रिय निरीक्षण योग्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक ढांचे को सही रूप में लाती है। देश में जो विदेशी अवैध रूप से बसे हैं उनका चुनाव में प्रभाव स्वतः ही खत्म हो जाता है, जिससे राष्ट्र की उन्नतिपूर्ण नीतियां अच्छी तरह से लागू की जा सकती है। आज की इस बैठक में जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर भायल,
चंद्रशेखर भायल, जिला मंत्री अरविंद गुप्ता, कोषाध्यक्ष गौतम यति, ज्ञानदास वैष्णव, सत्यनारायण गोयल, ओम प्रकाश पाटनीचर, पदम सिंह उपस्थित रहे। विजय दिवस है वो मनाया जा रहा है। विजय दिवस का अर्थ है 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के पूरे देश को है वो कटघरे के अंदर है वो डाल दिया था। सबकी स्वतंत्रता छीन ली थी, प्रेस की आज़ादी छीन ली थी और कोई भी व्यक्ति है वो बोल नहीं सकता था, सुनवाई नहीं थी, ना कोई कोर्ट था, ना कोई सुनवाई थी, ना कोई दलील थी। उससे देश के गणमान्य व्यक्तियों ने तथा छात्रों ने पूरे देश में भयंकर आंदोलन चलाया और उस आंदोलन की वजह से 21 मार्च 1977 को देश से आपातकाल की है वो मुक्ति मिली और पूरे देश की जनता को है वो खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। परंतु उस समय मौका मिल गया, परंतु आज जो देश की परिस्थिति है 95% से अधिक अंक लाने पर 2 छात्राओं को मिली हवाई यात्रा की सौगात। सिकंदरा स्थित सरस्वती आर्य विद्या मंदिर में कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं अंजू कुमारी सैनी व मंजू कुमारी सैनी को स्कूल प्रशासन ने अनोखा प्रोत्साहन देते हुए हवाई यात्रा करवाई। विद्यालय के निदेशक हंसीलाल सैनी अपनी बेटियों नेहा सैनी व दीपिका सैनी के साथ दोनों मेधावी छात्राओं को लेकर जयपुर पहुंचे, जहां जयपुर सिटी घूमने के बाद जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली तक हवाई सफर कराया। दिल्ली पहुंचकर छात्राओं ने लाल किला सहित कई ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण किया। पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव मिलने पर दोनों बालिकाओं की खुशी देखती बन रही थी। गौरतलब है कि निजी विद्यालय संचालक द्वारा विद्यार्थियों को इस तरह प्रोत्साहित करने की पहल से बच्चों में काफी उत्साह और पढ़ाई के प्रति प्रेरणा देखने को मिली।